हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गोलू करियर कोचिंग क्लास पर आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप उतना दिन से कहाँ थे। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ फैमिली इशू आ गया था, जिस कारण से यानी कहे तो कुछ परिवार में समस्या हो गई थी। इस वजह से हम आपको क्लास नहीं ले पा रहे थे। तो आज आप फाइनली हम थोड़ा सा राहत में हैं, यानी छुटकारा पा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता देना चाहते हैं कि कल से आप लोगों का सभी क्लास शुरू होने जा रहा है, ठीक है। जो भी क्लास हो रहा था, जिस तरह से हो रहा था, वैसे ही सभी क्लास अपने अपने टाइम टेबल से शुरू हो जाएगा। तो देखिए, आज जब हम आपको लाइव क्लास आ चुके हैं, यह मेरी पहली क्लास है लाइव क्लास। हम आपको पढ़ाते थे तो लाइव क्लास आके नहीं पढ़ाते थे, तो आज हम लाइव क्लास आके पढ़ा रहे हैं। और हम आपको एग्ज़ाम, जो फाइनल हमारा एनुअल एग्ज़ाम होता है, तो आज हम उस पर कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। तो बात यह है कि सब्जेक्ट पर है, तो हिंदी सब्जेक्ट पर है। तो क्या बताना चाहते हैं, तो आइए, हिंदी में अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, हिंदी का जैसे कि 100 नंबर का एग्ज़ाम होना चाहता है, उसमें 90, 95, 85, 86, 89, 96 तक और आप लोग लाना चाहते हैं, तो हम जिस तरह से आपको बताते हैं, बस उसको आपको फॉलो करना है। तो हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, आज हम आपको हिंदी का जो 50 अंक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है, तो वह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हम क्या बताएंगे, तो देखिए इस तरीक़ा से बताएंगे। जो हमारा जो हिंदी का एग्ज़ाम होता है, हिंदी 100 अंक का होता है ना बाबू, 100 अंक, उसमें हमारा 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो होता है हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसमें किस तरीक़ा से प्रश्न पूछा जाता है, कौन कौन टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे बनता है, तो हम आपको सभी प्रकार की जानकारी इस वीडियो में दे देंगे, आप बेफिक्र रहिए। तो देखिए, हम इसको मिटाते हैं। तो देखिए, 50 अंक में आपको सबसे पहले 20 अंक का, यह नहीं है कि अगले साल गद्यांश पूछा था, इस साल गद्यांश नहीं पूछेगा। हर बार की भांति इस साल भी आपको 20 अंक का गद्यांश पूछा जाएगा। तो आपको तो हम इस वीडियो के माध्यम से गद्यांश बनाने तो नहीं सिखा सकते हैं बाबू, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि गद्यांश किस तरीक़ा का होता है, कितना गद्यांश पूछेगा, कितने नंबर का होता है। तो देखिए, गद्यांश आपको इस तरीक़ा से पूछेगा, जैसे कि हम 10 लाइन बना देगा, 10 लाइन कुछ लिख देगा, ठीक है ना, वाक्य 10 लाइन, उसमें आपको 5 प्रश्न दे दिया जाता है। राम कहाँ खेलने गया था, यानी कुछ भी जो इसमें बना रहता है, इस तरीक़ा का प्रश्न इसमें दे दिया जाता है। तो देखिए, टाइप आप लोग समझ रहे होंगे कि 10-15 लाइन लिखा जाता है, उस पर 5 प्रश्न निकाल दिया जाता है, उसी से खोज बनाने, कहीं दूसरे जगह से आपको दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं बाबू, इसमें ही लिखा रहता है, ठीक है। तो देखिए, तो गद्यांश आपको फाइनली आपका जो एनुअल एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको पूछेगा 4 रहेगा, उसमें आपको बनाना है मात्र 2। इस तरीक़ा से आपसे पूछेगा, कोई नंबर है उसका 1 में दे देगा गद्यांश, ठीक है। इसका भी 5 प्रश्न देगा इसमें, और 2 अंक का रहेगा, तो 2 बचे 10 अंक आपको यह हो जाएगा, ठीक है। को का 1 नंबर या अथवा में आपको दिया जाता है, अथवा में 2 नंबर, तो इसमें भी 5 प्रश्न। को का 1 नंबर गद्यांश रहेगा, उसमें भी 5 प्रश्न और 10 अंक का। अथवा में जो दिया रहेगा उसमें भी 5 गद्यांश रहेगा, अथवा में आपको 1 नंबर बनाना है, 1 नंबर बनाइए, आपको मर्जी है 2 नंबर तो 2 नंबर बनाइए, और वह भी 2 अंक का रहेगा, 5 प्रश्न रहेगा, यानी 10-10। तो आपको यह दोनों में सिर्फ एक बनाना है, कोई 2 में से एक। आप दूसरा आपको रहेगा खो, इसी तरह का खो का 1 नंबर रहेगा, इसमें भी 5 प्रश्न और 2 अंक का, 2 बचे 10 अंक आपको यह हो जाएगा। आप देखिए, अथवा लिखा रहता है, अथवा यानी और, यानी आपकी चॉइस है, ये बनाइए चाहे ये बनाइए। तो दूसरा, ये भी आपका 5 प्रश्न देता है, ठीक है ना, ये भी 2 गुना 5 10,
तो ये भी आपका 10 नंबर पूछेगा। आपको देखिए कौन नंबर में ये दोनों में से एक बनाना है बाबू। आप ये डिसाइड कर लेना है आपको कौन बनाना है। हमको दोनों नहीं बता दीजिएगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको दोनों में से एक ही बनाना है और खो में से भी एक या अथवा में से दो में से आपको अगर इच्छा है खो का 1 नंबर बनाइए, खो का 1 नंबर बनाइए, खो का 2 नंबर बनाइए या खो का 2 नंबर बनाइए। आपको जिस तरीका से इच्छा है, लेकिन को नंबर में दो प्रश्न दो रहेगा, एक रहेगा उसके बाद अथवा लिखा रहेगा, उसमें दोनों में से आपको एक ही बनाना है, 10 नंबर मिलेगा। खो में से दोनों में से एक बनाना है, 10 नंबर मिलेगा। तो बाबू आप लोग फाइनली हमारा बात समझ चुके होंगे कि हम बताने जा रहे हैं गधांश जो 20 नंबर का पूछा जाता है किस तरीका से पूछा जाता है और किस तरह वह रहता है। तो ये 20 नंबर हो गया। आप लोग इसको लिख लिए होंगे तो बढ़िया बात है, तो नहीं तो आप लिख लिए होंगे, ठीक है। देखिए यह 20 अंक हो गया, आपको बगल में लिख देते हैं 20 अंक, ठीक है बाबू। 50 अंक का होता है, 20 अंक आपका हो गया क्लियर। अब देखिए 10 नंबर 10 अंक जो होता है निबंध रहता है, निबंध। वो निबंध आपको पूछता है। देखिए बाबू इस बात से हम शर्मिंदा हैं कि आपको हमारा बोर्ड पर नहीं समझ आ रहा होगा। समझ तो आ रहा होगा लेकिन बाबू कुछ लोगों को यहाँ पर दिखने में इतना कठिनाई हो रहा होगा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बहुत जल्द ही यहाँ पर और आप लोग की मदद होगी, आप लोग हमें सहायता करिएगा तो बहुत जल्दी यहाँ एक बड़ा बोर्ड लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये निबंध जो है, निबंध 10 अंक का पूछता है, 10 अंक सीधा बाबू, एक दो अंक में 10 अंक पूछता है। निबंध जो होता है 10 अंक का आपको ऐसे दे देगा, ठीक है। नंबर 2 मान ली कि देगा, उसमें आपको को दे देगा, खो दे देगा, गो दे देगा, ठीक है ना, घो दे देगा और अंगो दे देगा। अब इसमें बाबू एक दिया रहता है जैसे कि स्त्री पर, स्त्री, ठीक है ना, स्त्री जो बर्ताव किया जाता है स्त्री पर आपको दे देगा। भारतीय 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 रेल, ठीक है ना। बेरोजगारी की समस्या, बिहार में बेरोजगारी की समस्या, इस देश दे देगा और आपको यहाँ पॉइंट लिख देगा बाबू। आप लोग बाबू समझने का प्रयास कीजिए। ये आपको दो ऐसे दे देगा, उसके ऊपर को दे देगा, खो देगा, गो घो अंगो। इस पर आपको जैसे इसलिए लिखा है भारतीय रेल, भारतीय रेल की समस्या, भारत में बेरोजगारी का कारण, ठीक है ना, भारतीय महिलाएं। तो आपको इस कुछ टॉपिक पर अनुशासन दे देगा, ठीक है ना। इसी तरह का कुछ आपको दे दिया जाएगा टॉपिक और उस पर 5 या 4 ऐसे बिंदु दे दिया जाएगा, मुख्य बिंदु, ठीक है ना, 3 और 4। तो बाबू इस पे पहला नंबर आपको लिखना रहेगा भूमिका, किसी में भी भूमिका, भूमिका रहेगा। और उसके बाद रहेगा लाभ, हानि और लास्ट में आपको लिखना रहेगा निष्कर्ष। निष्कर्ष का बाबू अर्थ होता है कि आप इस विषय पर लास्ट में क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है ना, आप यह विषय पर क्या बोलना चाहते हैं। तो बाबू एक रहेगा को नंबर, उसका 4 बिंदु रहेगा। इसी रहेगा को नंबर में कुछ लिखा रहेगा भारतीय युवा, ठीक है ना, स्त्री की समस्या, अनुशासन और उस पर 4-4 रहेगा, 5-5 रहेगा बिंदु। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो यह हमारा फाइनली 10 अंक का पूछा जाता है। तो यह बिल्कुल ही आसान होता है, सिर्फ आपको इसमें देखा जाता है आप कितना माइंड से सोच सकते हैं, आपकी मेंटलिटी एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है इसमें। आप बड़े एग्जामिनेशन में जाइएगा जैसे यूपीएससी, उसमें भी आपको दिया जाएगा, लेकिन उसमें आप क्या देखेगा, डायरेक्टली भी देखेगा, साथ में देखेगा ये कितना दूर तक सोच सकता है। तो अब इससे यह इसके पता चलता है, लेकिन हम आपको इस पर ज़्यादा विश्वास मतलब बात नहीं करना चाहते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते, इस वजह से आप समझ जाइए कि इस तरीक़ा से यह निबंध पूछा जाता है। आप लोग समझ चुके होंगे, तो मैं यह विश्वास हो गई है। तो 20 और 10 यहाँ 10 लिख देते हैं, आप लोग इसे लिख लीजिए, ठीक है ना। हम इसे मिटाते हैं। 20 और 10 अंक हो गया। अब देखिए 30 हो गया, अब बचा है 20 का। तो आप लोग जान लीजिए कि हमारे जो एग्जामिनेशन होता है उसमें आवेदन जरूर पूछा जाता है। आवेदन आपको कुछ पर आवेदन आना या नहीं चाहिए उससे मैटर नहीं करता, लेकिन प्रधानाध्यापक पर आपको जरूर आना चाहिए। प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक पर आपको निश्चित तौर पर आना चाहिए आवेदन पत्र, ठीक है, आवेदन पत्र आना चाहिए। और अपने माता पर, माता दूसरा आप समझ सकते हैं, तो माता पिता पर आपको लिख दे देगा सर, दोस्तों आपको लिख दे देगा, दोस्त पर लिख दे देगा। एक आवेदन पर आपको तैयारी करना है, प्रधानाध्यापक पर, आपके माता पर, पिता पर, दोस्त पर क्या लेटर जिसको इंग्लिश में कहते हैं वो करना होगा, ठीक है ना। और यह आपको होता है एक संवाद, तीसरा में संवाद, सोमेश्वर गोवाकर दो संवाद। संवाद क्या होता है, जैसे यहाँ मोहन रहेगा, ठीक है,
आप अपने मन से सोहन लिख दीजिए, मोहन सोहन। आपको यहाँ कर दिया जाएगा प्रदूषण, प्रदूषण की समस्या, तो आप लिखिएगा मोहन, ऐसे पॉइंट दे दीजिएगा। अब देखिए मोहन इस पर क्या बोलता है प्रदूषण पर, तो मोहन बोलेगा कि देख सोहन, आज भारत में प्रदूषण ऊंचाई छू रही है। तो इस पर सोहन भी बोलेगा, अपना उत्तर देगा सोहन, हाँ भाई तू बिल्कुल सही कह रहा है, प्रदूषण सभी लोगों का दम लेने के कगार पर पहुंच चुकी है। इसी तरीका से चलता रहेगा। 5 लाइन लिख दीजिए, 5 नंबर आपको मिल जाएगा सुंदर राइटिंग में। तो यह सवाल लिखने का तरीका हो गया। आवेदन हम आपको बता देंगे, माता पिता दोस्त पर लेख बता देंगे, इस वीडियो में नहीं बता सकते हैं हम आपको, ठीक है। तो यह हो गया आपको, जैसे कि 2 ये पूछेगा, 5 नंबर का 2 पूछेगा, ठीक है, 2 पूछेगा जिसमें आपको 1 देना है 5 अंक का, ठीक है ना बाबू। एक आवेदन पर पूछेगा, एक संवाद पूछेगा, आपको आवेदन पता था बना लीजिए, हो गया काम खत्म। तो ये आपका 5 नंबर हो गया, कितना नंबर 5 अंक, लिख लीजिए इसको, 5 अंक का हो गया, 5 अंक यहाँ लिख लीजिए 5, ठीक है। अब देखिए आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, आप लोग जानते होंगे, आपको गाँव बोलता होगा ये 2 नंबरिया प्रश्न, उसी कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। वो आपसे पूछेगा बाबू 10 प्रश्न पूछेगा, बाहर से नहीं पूछेगा, आपको किताब से पूछेगा, जितने आप चैप्टर पढ़े हैं काव्यखंड और गद्यखंड से उसी से पूछेगा 10 लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसे हम 2 नंबर वाला प्रश्न कहते हैं। तो आपको इसमें सिर्फ 5 बनाना है, 5 प्रश्न बनाना है, ठीक है। आप लोग लिखते जाइए, ठीक है, क्योंकि हम इसको क्लीन करते जाते हैं। तो 2 गुना 5 यानी 10 अंक का ये हो जाता है हमारा। तो इस पर भी हम आपको कमांड करवा देंगे, आपको कोई प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो देखिए 10 अंक का ये हो गया, ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, हम मिटाते हैं, ठीक है, 10 अंक का ये हो गया। अब देखिए बाबू ये 10 अंक हो गया, तो 20 और 10 30, 30 5 35 और 10 45। अब 5 नंबर क्या बच जाता है, तो वह दीर्घ उत्तरीय कृति में आएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ये 5 अंक का होता है, इसमें 2 प्रश्न रहता है, उसमें से एक बनाना होता है, एक प्रश्न बनाना होता है, 2 प्रश्न, ठीक है। आप लोग सुंदर से लिख लीजिएगा, ठीक है बाबू। तो 2 प्रश्न रहता है दीर्घ उत्तरीय में। एक क्या रहता है, एक रहता है बाबू व्याख्या करना, वो यज्ञा रखो युवकन्या सप्रसंग व्याख्या करें, ठीक है। आप जो चैप्टर पढ़े हैं उसी से, जितने भी चैप्टर आपके बुक में है उसी से व्याख्या, जो चैप्टर का क्वेश्चन लास्ट में आता है वही होता है व्याख्या करने वाला। कोई भी आपको प्रश्न दे दिया, इसका व्याख्या करें, हम आपको ये भी प्रश्न कमांड करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए व्याख्या करें रहेगा, ठीक है बाबू। तो आप लोग व्याख्या करना, एक यह प्रश्न रहेगा, ठीक है। इसमें आपको 2 रहेगा, अथवा रहेगा, इसमें भी 2 रहेगा, क्या बोले, इसमें भी 2 रहेगा प्रश्न, अथवा रहेगा, एक और व्याख्या करने वाला रहेगा प्रश्न। आपको यह दोनों में से कोई बना लेना है एक, ठीक है। इसमें बाबू कभी कभी चेंज होता है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि एक व्याख्या करने वाला निश्चित देता है, ठीक है। एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे सकता है कुछ, लेकिन एक व्याख्या करने वाला निश्चित तौर पर दिया जाता है। ऐसे इसमें भी 2 प्रश्न रहता है और एक प्रश्न बनाना रहता है, ठीक है। तो यह हमारा यहाँ कितना 5 अंक का हो गया था, 5 अंक, ठीक है, 5 अंक देता है हमको, कितना 5 अंक। तो देखिए हम इसको साफ करते हैं। आप देखिए फाइनली बाबू जो हम बताना चाहते थे वो हम बता लिए हैं। तो आपको नंबर का काउंटिंग करवाते हैं, 5 और 5 10, 10 के 0 बाकी 1, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, यानी फाइनली हमारा 50 अंक यहाँ पर समाप्त होता है। किस तरीका का प्रश्न दिया जाता है हम आपको टाइप बता दिए, किस तरीका का प्रश्न पूछा जाता है। बाबू आप लोग सोचते हैं कि सर आप तो यह बता दिए, बताइएगा तब ना कि कैसे बनाए। बाबू आप धैर्य रखिए, हम वो भी आपको 1-2 दिन में जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपको बता देने के लिए। आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं, लेख कैसे लिखते हैं, निबंध कैसे लिखा जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न कौन याद करें वो भी हम आपको दे देंगे, दीर्घ उत्तरीय व्याख्यान सब चीज़ सिखा देंगे आपको, ठीक है। और गद्यांश भी आपको सिखा देंगे, कॉमन करवा देंगे। तो देखिए बाबू आज हमारा और आपका यहीं तक का सफ़र था, जिसमें हम आपको 50 अंक का बता दिए हैं। तो हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि आप यहाँ पर देख ही चुके होंगे कि कितना छोटा बोर्ड है, जिसमें एक वो भी जो होता है इसमें क्या है प्रैक्टिस करने के लिए है। तो अभी हम उतना ऐसे चाहेंगे तो एक बड़ा बोर्ड कीन सकते हैं, लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट आप ही लोग करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग हमें सपोर्ट अगर करिएगा, और हमारा जिस दिन अभी हमारे
यूट्यूब चैनल पर 14 या 15 सब्सक्राइबर। जिस दिन आप 100 सब्सक्राइब पूरा करवा दीजिएगा, 100 सब्सक्राइबर, ठीक है ना बाबू। जिस दिन आप 100 सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिएगा उस दिन आपको हम दावा करते हैं यहाँ एक बड़ा सा बोर्ड जरूर लगा हुआ। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी बता दीजिए या अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिए, क्योंकि आपको यह चैनल से सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। इस त्रैमासिक परीक्षा में हम आपको मदद नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगला सेंटअप एग्ज़ाम या जो भी एग्ज़ाम होगा हम आपको ज़रूर मदद करेंगे और हूबहू क्वेश्चन मिला के दिखवाएंगे, ये हमारा वादा है। जय हिंद, जय भारत।